हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर हम आपके बीच में आए हैं। महत्वपूर्ण सूचना है कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के द्वारा 4/1/2024 को 5वीं और 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए साथियों, ये समय सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी जो कि अभी अध्ययनरत हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो चलिए स्टूडेंट, जान लेते हैं कि जैसा कि संदर्भित पत्र में क्रम में लेख है कि प्रदेश के समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाएं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत 5वीं और 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा 2023-24 का आयोजन दिनांक 6 से 14 मार्च 2024 की अवधि में होने जा रहे हैं। यानी 6 मार्च से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, जिसके लिए समय सारणी संलग्न की जा रही है। चलिए हम समय सारणी भी आपको बता देते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये समय सारणी जो है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहली वाली जो समय सारणी है वो वार्षिक परीक्षा समय सारणी जो है वो कक्षा 5 की है। ठीक है, तो इसका समय आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें विद्यार्थियों। समय क्या है इसका? प्रातः 9 से 11:30, है ना। 2.5 घंटे का पेपर होता है आप लोगों का। तो आपका जो पेपर होना है वो 9 से 11:30 होगा। और सभी शिक्षक में हमारे सभी शिक्षक साथी अपने विद्यार्थियों को जरूर इस सभी को अच्छे से नोट कराएं। टाइम और डेट अच्छे से नोट कराएं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार दिक्कत होती है। इसलिए टाइम का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। चलिए, तो पेपर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और पहला पेपर है 6/3/2024 को, दिन बुधवार है। अब इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, है ना, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने विद्यार्थियों को नोट करा दीजिए। ठीक, इसके बाद आप अगला पेपर जो है वो 7 तारीख को होगा, उसके बाद 11 को होगा और 12 को होगा, 13 को होगा। और ये जो पेपर साइड में दिए गए हैं वो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट करा दीजिए। ठीक है, और आखिरी पेपर जो है वो 13 तारीख को होगा। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इसमें महत्वपूर्ण नोट होता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत निःशक्त विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय और लेखन की सुविधा प्रदान की जाएगी, है ना। जैसे कि जो नियम है दिव्यांगजन के लिए, उसके अनुसार विद्यार्थी यदि दिव्यांगजन की श्रेणी में आ रहा है तो उसको अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। जो भी उसका वैलिड कारण होगा, जो भी कारण है उसके अकॉर्डिंग, है ना, जो भी नियम होंगे उसके नियम के तहत, और लेखक की भी सुविधा उनको दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रथम भाषा के रूप में उर्दू मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा अवधि में स्थानीय या अन्य अवकाश घोषित होते हैं तब भी परीक्षा निर्धारित समय पर होगी। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है स्टूडेंट और हमारे प्रिय शिक्षक। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई अवकाश घोषित होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि अवकाश है तो पेपर नहीं होंगे। ठीक, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि अवकाश भी हो जाता है तो भी पेपर समय अनुसार होना है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लीजिए, और सभी शिक्षक साथी भी उनको नोट जरूर कराएं, हमारे छोटे छोटे विद्यार्थियों को। इसी तरीके से 8वीं के जो विद्यार्थी हैं, 8वीं का भी वार्षिक परीक्षा की समय सारणी है वो है 9 से 11। ये भी पेपर 9 से 11 ही है। ठीक है, और ये पेपर भी 6 तारीख से ही शुरू होने जा रहा है ना। ये दिख रहा है पहला पेपर 6 तारीख को है, ठीक, 7 को है, फिर 11 को है, 12 को है और फिर 13 को है। इस तरीके से आपके पेपर भी समय अनुसार जो है वो 13 तारीख और 14 तारीख को लास्ट पेपर आपका समाज विज्ञान का होगा और समाप्त हो जाएंगे। और इस पे भी जो नोट है स्टूडेंट कि ये पूरे नोट वही हैं जो हमने अभी आपको 5वीं के लिए पढ़कर बताए थे। तो ये चारों जो महत्वपूर्ण नोट है ये आपको ध्यान में रखना है और अपने पेपर देने जाना है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला जो समय होगा पेपर का बहुत अच्छा जाएगा। बिना बिना टेंशन के आप पेपर देने जाएं और बहुत अच्छे नंबर से आप पास हैं। आपके आगामी समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।